तो ये क्वेश्चन था और इसमें x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। करके आए हो? हाँ बिल्कुल सही बात है। x को कितना पुट कर देंगे? टेन थीटा पुट कर देंगे। अंदर क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स साइन टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। ये कितना बन जाएगा? सॉरी, ये भी कितना बन जाएगा? टेन टू थीटा। अब साइन इनवर्स साइन टू थीटा और टेन इनवर्स टेन टू थीटा दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब यहां से भी टू थीटा निकल कर आएगा और यहां से भी टू थीटा निकल कर आएगा, तभी बराबर हो पाएंगे। तो लेकिन ये डायरेक्ट टू थीटा तो देगा नहीं हमेशा, क्योंकि इसकी याद करो तीन ब्रांचेस बनाई थी अपनों ने कि x अगर -1 से 1 होगा तभी इसकी वैल्यू टू थीटा आ पाएगी, है ना? क्योंकि अगर x -1 से 1 के बीच में ना हुआ तो इसकी वैल्यू पाई माइनस टू थीटा, वो तीन ब्रांचेस बनाई थी वो आनी पड़ेंगी। ऐसी इसकी भी अलग अलग ब्रांचेस बनेंगी। तो ये दोनों फंक्शंस तभी बराबर आ पाएंगे जब x की वैल्यू -1 से 1 होगी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड वाली ब्रांच बनती है। तो इसके सॉल्यूशन आ जाएगा -1 to 1। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कितने सॉल्यूशन है तो तुम बोल दोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि एक इंटरवल मिल रहा है अपने को। ठीक है, हो गया था सबका ये? समझ में आया नहीं आया क्या बोले? ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो हमसे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका जो आंसर आएगा, एक मिनट रुको यार, इसका आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ कौन बोल रहा है? हाँ बोल रहा हूँ। बच्चे देख, नहीं बोर्ड पर होगी और एक बार भाई कॉल ना उठाऊं तो इसका मतलब शायद क्लास में होऊंगा, तो थोड़ा वेट कर लिया कर। बार बार कॉल, बोर्ड पर होगी क्लास। ठीक, हाँ भाई बोलो, इसमें आंसर आया नहीं आया? करके आए हो ट्राई? पहले तो इतना बता दो यार कि मैं वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ और फालतू में, मतलब मैं ही दे रहा हूँ, मैं ही सवाल आंसर दे रहा हूँ। हाँ भाई लक्ष्य, तू पूछ रहा है सर कितने दिन का रह गया चैप्टर, तू बता आंसर कितना आएगा इसका, क्या किया तूने? हाँ भाई लक्ष्य, जल्दी से आंसर लिख के बता इसका कितना आएगा। योगेश, तेरे आंसर का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। मैंने कहा कि x की वैल्यू फाइंड करो, तू कह रहा है कि x/2। इसका क्या मतलब हुआ? x की वैल्यू x/2 होगी। ठीक है, मिहित कह रहा है कि आंसर सही कह रहा है, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2 से लेकर 2 तक। करने का तरीका क्या होगा? यहां पर साइन इनवर्स ये सब कुछ है। एक काम करते हैं, 4 से पहले डिवाइड करवा देते हैं ऊपर नीचे। अगर 4 से डिवाइड करवाएंगे तो ऊपर x बचेगा, जिसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू x/2। अपॉन में कितना आएगा? अगर 4 से डिवाइड करवाए तो 4/4 1 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, टेन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? ओड फंक्शन, माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस का टेन इनवर्स x/2 आ जाएगा। अब यहां से देखो क्या बन गया, x/2 को क्या पुट कर देंगे? टेन थीटा पुट कर देंगे। अगर x/2 को टेन थीटा पुट कर रहे हैं तो टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन टू थीटा बन जाएगा, माइनस टू इंटू टेन इनवर्स x/2 की वैल्यू कितनी बोली है हमने? टेन थीटा। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहे हैं, तो मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहे हैं, क्योंकि अगर x का काम नहीं आ रहा तो थीटा का काम भी नहीं आएगा। अब थीटा यहां पर कब नहीं बचेगा? थीटा तब नहीं बचेगा जब ये भी टू थीटा हो जाए और टेन इनवर्स टेन थीटा यहां से भी वैल्यू थीटा निकल कर आए, ताकि कट कटाकर जीरो आ जाए। यही एक पॉसिबिलिटी है जब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा। लेकिन डायरेक्ट यहां से साइन टू थीटा को टू थीटा तभी बोल पाएंगे जब इसके अंदर वाला नंबर x/2
-1 से 1 के बीच में हो, नहीं तो ये बात बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल तोड़े थे हमने, तो यहां से सोच के देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 से 2 के बीच में, ये आंसर है। अब यहां पर ये सोच नहीं आनी चाहिए कि इक्वल टू यहां पर तो लगाया लेकिन ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं ऊपर इक्वल टू लगा देता तो x इक्वल टू 1 होने से डिनोमिनेटर 0 हो जाता, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब वो उसके डोमेन में नहीं है, इसलिए यहां पर सिंपल ओपन ब्रैकेट आए, यहां पर क्लोज ब्रैकेट आए। ये पेज तुम्हें भी अजीब सा दिख रहा है आज, या तुम्हें सही दिख रहा है, वाइट वाइट ही दिख रहा है जिस पर लिख रहा हूं, या तुम्हें भी ग्रेइश सा दिख रहा है ये? ठीक है, फिर मेरे पास कोई दिक्कत होगी। इफ कोस इनवर्स 6x अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये इक्वल टू हमें दिया हुआ था -π/2। मुझे लग नहीं रहा तुम लोग सवाल करके आए हो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस टाइम। पहले भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी मतलब मेरी टेंशन हो जाती है कि मैं पूछूं कि हाँ करके आए हो, क्या आंसर आएगा। ऐसे नहीं यार, गलत आंसर दे दो कोई बात नहीं, कौन सा तुम्हारा आईआईटी का पेपर ही हो रहा है। पर इससे एटलीस्ट मुझे तो ये तो पता चले कि एफर्ट तो मार रहे हो। हाँ, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, आई किसी की? कोई योगदान देना चाहे अपना? दीपिका कह रही है 1 नहीं बच्चे, 1 नहीं आएगी। चल कम से कम कुछ तो दिया आंसर। अब कुछ तो देना है, इसका मतलब ये नहीं कि रैंडम कुछ भी लिख के भेज दो, 2 से इंफिनिटी, -2 से 4। प्रॉपर सोल्व करो चाहे गलत सोल्व करो। आंसर इसका आएगा x बिलोंगिंग टू 1/3 टू इंफिनिटी। अब बोलो पहले डिस्कस करना है, अगर ट्राई करके आए हो या दोबारा ट्राई करोगे? जल्दी से रिप्लाई करो, डिस्कस करवाओ या नहीं, आगे बढ़े नहीं तो ट्राई करोगे? सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया, मंडे का भी आधा दिन हो गया। चलो करवा देता हूँ, क्या करोगे देखो। कोस इनवर्स है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x अपॉन 1 प्लस 9x के। क्योंकि दिक्कत क्या है, तुम्हें ये तो दिख रहा होगा कि 3x की वैल्यू टेन थीटा पुट करनी होगी, यहीं से दिख रहा है, क्योंकि टेन इनवर्स के अंदर 3x है। 3x को टेन थीटा पुट करेंगे तभी तो टेन इनवर्स टेन थीटा बनेगा, अच्छी चीज बनेगी। तो अगर 3x को टेन थीटा पुट करूंगा तो 6x कितना होगा, 2 टेन थीटा होगा, अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर का मतलब होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला तो बन गया अच्छे वाला, लेकिन ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कोस इनवर्स के अंदर है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, π/2 माइनस साइन इनवर्स करना पड़ा, क्योंकि कोस इनवर्स साइन टू थीटा वो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर साइन इनवर्स साइन टू थीटा बनेगा वो काम का होगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, -π/2 प्लस 2 टेन इनवर्स 3x। इसको पूरे को इधर उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 2 इंटू 3x अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये भी एक मिनट रुको, ये -π/2 उधर जाकर पाई बन जाएगा, -2 टेन इनवर्स 3x, इतना आ जाएगा। अब यहां से दिख रहा है कि 3x को कितना पुट कर देंगे, टेन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा इक्वल टू पाई -2 थीटा, ये आएगा। अब साइन इनवर्स साइन टू थीटा डायरेक्ट 2 थीटा नहीं आया जैसे अब तक की पिछले दो सवालों में आ रहा था, यहां पर हमें कन्वर्ट करना पड़ा, तो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी होगी तभी कन्वर्ट करा होगा। तो इसका मतलब ये जो 2 थीटा एंगल है, ये जो 2 थीटा एंगल है, ये हमारे पास क्या आना चाहिए, ये बेसिकली हमारे पास आया होगा। π-2 थीटा वाली वैल्यू कब मिलेगी, जब ये नंबर होगा अपने पास π/4 से बड़ा, एक्चुअली π/2 से बड़ा। तो 2 थीटा π/2 से बड़ा रहा होगा, यानी थीटा π/4 से बड़ा रहा होगा, तब ये दिक्कत आई होगी, तब हमने ये इस तरीके से कन्वर्ट करा होगा। थीटा π/4 से बड़ा है, इसका मतलब टेन थीटा 1 से बड़ा होगा। टेन थीटा है हमारे पास 3x, 3x 1 से बड़ा हो रहा होगा, और x की वैल्यू आई होगी 1/3 से बड़ी। तो अब मुझे ब्रांचेस याद नहीं थी, तो मैंने सोच लिया कि कब ये चीज हुई होगी, जब एंगल π/2 से बड़ा रहा होगा। अगर तुम्हें एग्जैक्ट ब्रांचेस याद है तो उसमें केसेस याद आ जाएंगे कि अच्छा, अगर जैसे वहां पर हम x को टेन थीटा लेते थे, यहां पर 3x को लिए, तो जो कंडीशन x की लगती थी अब वो 3x की लगेगी, कि अगर 3x 1 से -1 होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू 2 थीटा बोल देते। अगर 3x 1 से बड़ा होगा तो पाई -2 थीटा, और 3x 1 से छोटा होता
सॉरी -1 से छोटा होता तो जो भी वैल्यू आती थी वो मुझे भी याद नहीं है, निकाल सकते हैं, आता है अपने को। समझ में आया क्या किए? तो आंसर आ जाएगा 1/3 से इंफिनिटी। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को दिक्कत है तो जल्दी से रिप्लाई कर दो, चैट में लिख के भेज दो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। क्लियर है? इसके बाद लास्ट क्लास में हमने क्या चालू कर दिया था, मैंने टॉपिक लिखवा दिया था, थ्योरी कुछ हद तक पूरी हो चुकी है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, ताकि अगर नया सवाल आ जाए तो थोड़ा आइडिया हो कैसे हैंडल करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट करवाया था टॉपिक कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फंक्शंस आईटीएफ हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनसे बनने वाली अगर कोई इक्वेशन दे दे तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो उसमें कोई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे। तो पहला सवाल लिखो आज का, सोल्व टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में है 5 पाई स्क्वायर बाय 8। जल्दी से सोल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। साक्षी कह रही है 2 क्वेश्चन और रह गए पिछले वाले, वो क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए नहीं है, या तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अब मुझे भी याद नहीं कौन से दिए थे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे वो वाले अपने। सही आंसर मुस्कान यही आएगा। ठीक है ऋतिक, सही है। खुशी नहीं, जो तू वैल्यू बता रही है बच्चे वो 10 इनवर्स एक्स की वैल्यू है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है मेहित, सही है। ठीक है स्वयं, सही है। ठीक है, क्या करोगे? सिंपल सवाल है, जो टेन इनवर्स एक्स है उसको हम बोल देंगे थीटा। टेन इनवर्स एक्स थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, थीटा का स्क्वायर। जो कोट इनवर्स एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसमें कोई पंगा नहीं पड़ता कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आ जाएगा। एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई थीटा, प्लस में आएगा थीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। थीटा में एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2 थीटा स्क्वायर, माइनस में होगा पाई थीटा, और माइनस करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। या अगर 2 से डिवाइड करवा दिया जाए तो थीटा स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 थीटा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना, काम ऐसा सही करना है अपने को, सही है ना कैलकुलेशन? लग तो सही रही है। तो यहां पर क्या होगा, सही है गलत है? 4 पाई स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर बाई 2, सही आ रही है। तो यहां से सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे अपने। सॉरी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टर्स बना लो बस इसके, थीटा -3 पाई बाय 4 आ जाएगा एक तो, दूसरा कितना आएगा वो निकाल लो, थीटा -पाई बाय 4 होगा या तो नहीं, थीटा -पाई बाय 4 आएगा क्या, पर ये तो बन ही नहीं रहा। चेक कर लो यार, एक मिनट रुको, कैलकुलेशन चेक करने दो। देख लो, अगर किसी को गलती दिख रही है तो बता दो। कांस्टेंट रोंग लिखा है, अच्छा हाँ, कांस्टेंट गलत है। 2 पाई स्क्वायर बाय 8 में से 5 पाई स्क्वायर बाय 8 गया तो 3 पाई स्क्वायर बाय 8 आएगा इक्वल टू 0। माइनस में आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, थीटा -3 पाई बाय 4, और दूसरा क्या बन जाएगा, थीटा +3 पाई बाय 4 और थीटा -पाई बाय 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो थीटा की दो वैल्यू आ सकती है, या तो -3 पाई बाय 4 आ सकती है,
या अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। यहां से फैक्टर बन जाएंगे थीटा प्लस 3 पाई बाय 4, और थीटा, क्या कर रहा हूं यार मैं। फाइनली अब ठीक है। थीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी -π/4, या फिर वैल्यू आ जाएगी -3 π/4। अब थीटा हमने किसको माना था, टेन इनवर्स एक्स को। टेन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 होता है, तो ये वाली वैल्यू अचीव कर नहीं सकता। तो कौन सी वैल्यू अचीव करेगा, ये वाली। अब थीटा -π/4 है, तो टेन थीटा यानी जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, टेन ऑफ -π/4 यानी -1। तो एक्स की एक ही वैल्यू काम की आ रही है और वो है -1। ये आंसर है अपना बस। मतलब मेन क्वाड्रेटिक सोल्व करनी थी, वो करके बस आसानी से आंसर है। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का मोड विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक ही वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन आए। ज्यादा आ जाए तो बहुत बढ़िया। करो जल्दी से। हाँ, मेरी ग्राफ से ही होगा ये क्वेश्चन। मुस्कान कह रही है ए इज वेरिंग फ्रॉम। ठीक है मुस्कान, सही है। नहीं, इस पे हम ये नहीं आएगा आंसर तेरे वाला। मुस्कान तेरा ठीक है। खुशी सही बता रही है, बस तूने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बता दी, बाकी ठीक है। मयंक सही है। खुशी वैल्यूज ठीक है तेरी, बस वही छोटा बड़े का देख लेना एक बार। चलो देखो कैसे करते हैं इसको। +2 वालों तुम तो सुन चुके होगे ये वाली बात बहुत बार। ड्रॉपर वालों शायद तुमने नहीं सुनी होगी, और नहीं सुनी अभी तक किसी चैप्टर में नहीं यूज हुआ, तो अब गांठ बांध लो। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है। एक्स माइनस ए का मोड, ये बेसिकली लीनियर फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। या तो इसकी वैल्यू एक्स माइनस ए आएगी या -x + a आएगी। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन है। ये तो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। जब भी तुम्हारे पास दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन फंक्शन आ जाए और तुमसे बोले कि इनके सॉल्यूशन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, या फिर कितने सॉल्यूशन है, ऐसी कोई बात बोले, तो इसको करने का एक ही तरीका होता है, अनरिटन रूल है कि ग्राफ से ही करना होगा। तो तुम दोनों के ग्राफ बनाओगे, चेक करोगे कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, उतने सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये गांठ बांध लो, हमें हर चैप्टर में यही करना है, अगर अभी तक किसी चैप्टर में ये यूज नहीं हुआ तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो अपने को पता ही है कैसा होता है। बात करते हैं एक्स माइनस ए का मोड। तो याद करो हमने पढ़ा था कि y फंक्शन में y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ये होता है। अब इसमें क्या बताया था, इसकी मदद से हमें बनाना है x माइनस ए का मोड। तो क्या बताया था, इसका जो वर्टेक्स है, जो v का ये वाला पॉइंट है, वो शिफ्ट हो जाएगा, वो या तो यहां पर आ जाएगा या फिर वो पॉइंट यहां पर आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू क्या है। ठीक है, कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो हमें यहां पर केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केस 1 जो होगा अपने पास वो होगा कि मान लो a जो है वो नेगेटिव है। तो ग्राफ बनाते, यहां पर y, यहां पर x। साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी -π/2। चलते चलते यहां पर वैल्यू आ जाएगी π/2। कहां पर, ये 1 वैल्यू होगी, और ये कौन सा पॉइंट है अपने पास, -1। अगर x माइनस ए के मोड की बात करें, अब a हमने क्या माना हुआ है, नेगेटिव माना हुआ है। तो इसका जो वर्टेक्स आ रहा है, या कह लो जो भी इसका v का पॉइंट आ रहा है, लोएस्ट पॉइंट, वो कहां पर होगा, नेगेटिव x एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो v जो है वो कैसा कैसा बन सकता है, या तो v ऐसा बन सकता है, ये हमने एक्सट्रीम केस लिया बिल्कुल, कि यहां पर एक पॉइंट कॉमन आ जाएगा। तो ग्रीन वाले में और ब्लू वाले ग्राफ में दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। जितने पॉइंट कॉमन आएंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस केस में एक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब तुम इस v को अगर मान लो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करो, मान लो ये v इस तरफ शिफ्ट हो गया, अब हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। थोड़ा और इस तरफ शिफ्ट करोगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला।
तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि ये वाला जो केस है जहां पर ये दूसरे को टच करेंगे वो लिमिटिंग केस होगा, वो स्टैंडर्ड के मतलब वो स्पेशल केस होगा जब एक सॉल्यूशन आना चालू होगा। अब इस वी को तुम क्या कर सकते हो, इस तरफ जरूर शिफ्ट करवा सकते हो, क्योंकि मान लो तुमने वी को इस तरफ शिफ्ट करवाया तो क्या बनेगा, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, ग्राफ ढंग से मैं दोबारा बना देता हूं। यहां पर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा सा कुछ होगा। तो जो हम लाइंस बनाना चाह रहे हैं, अगर वो लाइंस जैसे मैंने कहा कि एक स्पेशल केस तो ये हुआ कि अगर हमारे पास वी इस टाइप का बन जाए, अब एक सॉल्यूशन आ रहा है, अगर तुम इस वी को सोच के देखो इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम इसको राइट में शिफ्ट करोगे, जैसे मान लो तुमने ये अपना वी इस तरीके से बना दिया, कुछ ऐसा कुछ, तो अब भी हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा, हो सकता है कभी दो सॉल्यूशन भी आ जाए। तो ये हमारा एक तरह से बाउंड्री वाला पॉइंट होगा, बाउंड्री वाला केस होगा। तो हमें चेक करना है कि इस केस के लिए ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स माइनस ए होगी, क्योंकि हम ए से बड़े में काम कर रहे हैं। ये पॉइंट ए कोमा जीरो होगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो एक्स ए से बड़ा आएगा, तो मोड पॉजिटिव से खुलेगा। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स के। दोनों कहां पर जाकर मीट कर रहे हैं, दोनों x इक्वल टू वन पर जाकर मीट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू वन पुट कर दो, वन माइनस ए आ जाएगा, साइन इनवर्स वन, जो कि होता है पाई बाय टू। तो इस बाउंड्री वाली केस की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू वन माइनस पाई बाय टू, ये हो सकता है। ठीक है, अगर मैं केस टू की बात करूं, केस टू मान लो ये हुआ कि a हमारे पास पॉजिटिव हो गया, अगर a पॉजिटिव हुआ तो बिल्कुल वैसा सही केस दोबारा बनेगा, यहां पर x एक्सिस y एक्सिस ये वही बनेंगी, दोबारा साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे अपने, दोबारा कुछ ऐसा सा होगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जाता हुआ, पाई बाय टू वैल्यू कब लेगा, वन पर। अब दोबारा हमारे पास x माइनस ए का मोड बनाते वक्त क्या बनेगा, एक v बनेगा। अब जब v बनेगा तो सबसे बाउंड्री वाला केस क्या होगा, बाउंड्री वाला केस ये होगा कि अगर वो v इस टाइप का बन जाए, इस पॉइंट से निकलता हुआ ये वाला v, तो इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है। अगर तुम v को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ चली जाएगी, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, जैसे मान लो ये वाला केस आया, अब तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा, कौन सा, ये वाला। तो इसमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना होगा। अब यहां पर निकालते हैं ए की वैल्यू क्या आएगी इस बाउंड्री वाले केस के लिए। अब ये वाला पॉइंट कितना होगा, वर्टेक्स ए कोमा जीरो होगा। अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं, इस वाली स्ट्रेट लाइन की, तो हम ए से छोटे में काम कर रहे हैं, तो अगर एक्स ए से छोटा होगा तो मोड किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वाला ग्राफ और साइन इनवर्स एक्स दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक्स की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो -1 +1 प्लस ए इक्वल टू साइन इनवर्स वन यानी पाई बाय टू। यहां से जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी वन प्लस पाई बाय टू। तो इससे हमें पता चला कि ये वाली बाउंड्री तो चालू होगी वन माइनस पाई बाय टू से, खत्म कहां पर होगी, वन प्लस पाई बाय टू पर। तो अगर तुम ए की वैल्यू वन माइनस पाई बाय टू से लेकर वन प्लस पाई बाय टू लोगे तो इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। अगर कहीं पर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गए तो दो सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। तो समझ में आया कैसे करने। और जो जरूरी बात की, अगर दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस आ जाए तो हमें ग्राफ की मदद से ही सोल्व करना होगा, बिना ग्राफ के बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, पूछ लो, नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो वही बस टाइप्स हैं तुम्हारे पास। आदित्य कह रहे केस टू, केस टू में भी भाई देख मैंने ये बोला है कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो इसका वी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर वर्टेक्स आएगा, है ना। वो केसेस बताए थे कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स को कन्वर्ट करना हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए में, तो बताया था ए यूनिट शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट या राइट में, वो डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग राइट या लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो ए पॉजिटिव होगा तो राइट में शिफ्ट होगा। अब मैंने एक एक्सट्रीम केस ले लिया कि जिस केस पर बस जाकर काम बस पूरा हो रहा है, ठीक है, उसके आगे पीछे करने से दिक्कत आ सकती है। तो एक्सट्रीम केस क्या होगा कि वी का ये वाला हिस्सा जो लेफ्ट वाली ब्रांच है वो इस पॉइंट पर जाकर मीट करे, किस पॉइंट पर,
1, π/2 पर। ठीक है, तो दोनों ब्रांच बराबर आनी चाहिए। अब ये लेफ्ट वाली ब्रांच है, लेफ्ट वाली ब्रांच का मतलब x की वैल्यू a से छोटी होगी, क्योंकि हम a के लेफ्ट में काम कर रहे हैं। तो अगर x a से छोटा है तो x माइनस a क्या होगा, नेगेटिव होगा। मोड किससे खुलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ x माइनस a। इसको किसके बराबर करना है, साइन इनवर्स x के बराबर कर दिया। दोनों मीट कहां पर कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर। x की वैल्यू 1 पुट कर दी, a की वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा कि अगर तू इस v को राइट में शिफ्ट करेगा तो सॉल्यूशन आने बंद हो जाएंगे। सोच के देख, जैसे ये वाला v है, अगर मैंने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आया, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। लेकिन लेफ्ट में शिफ्ट करने से सॉल्यूशन आएगा, जैसे ये वाला है। तो इस तरफ से बाउंड्री वाला वैल्यू आई 1 - π/2, इस तरफ से बाउंड्री वाली वैल्यू आई 1 + π/2। तो अगर तू a को इन दोनों वैल्यूज के बीच में घुमाएगा तो ये जो v होगा वो कभी ना कभी ग्राफ को कट कर ही जाएगा। जैसे ऐसा हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x, ये एक v आया और एक ये v आया, इनके बीच में कोई भी v बना ले वो इस ग्राफ को कट करेगा ही करेगा। तो वहां से a की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो ये हुआ। इसके बाद होमवर्क है तुम्हारा, ये क्वेश्चन करके लाओगे। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan इनवर्स, सॉरी 2 tan इनवर्स tan x इक्वल टू में है 6 माइनस x। दोबारा कोशिश करना, अब यहां पर ध्यान दो, इसने क्या बोले, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमें बस इतना करना होगा, 2 tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना लेंगे, दूसरी तरफ से ग्राफ बना लेंगे 6 माइनस x का। दोनों के ग्राफ जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे तो हमें पूरा एग्जैक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी चॉइस तुम्हारी है, जैसे करना चाहो। जो छोटा तरीका होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। और हिंट वही है कि ग्राफ बनाओ, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आए उतने ही सॉल्यूशन होंगे। कल ट्राई करके आना, आज वाला काम मत करना कि ट्राई नहीं करा। गगनदीप कह रहे से ग्राफ वाला हमेशा आसान होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि उसका ग्राफ हमें बनाना आता है नहीं आता, क्योंकि कभी कभी ऐसे फंक्शन भी आ जाते हैं जिसके ग्राफ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और अगर वो x की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले, अगर मैं तुमसे पूछ लूं फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, उसमें ग्राफ मदद नहीं करेगा। ग्राफ इक्वेशंस तोड़ने में मदद कर देगा। जैसे हमें पता है कि tan इनवर्स tan x की वैल्यू x के बराबर होती है अगर x माइनस π/2 से π/2 हो, तो तोड़ने में मदद कर सकते हैं, और कोई मदद नहीं करेगा। फिर तो सोल्व ही करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में सही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हुआ। और लास्ट जो टॉपिक है अपने पास, दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट टॉपिक, इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी हो चुकी है तो हो गया काम। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वही मेन चीज होती है। तो यहां पर लिखोगे इन इक्वेलिटीज इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस पर बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, सिंपल सवाल होते हैं, बस करने का तरीका पता होना चाहिए। तो इक्वेशंस तो कर ही चुके हैं, अब इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली 2-3 बातें होती हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो एंगल बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा इनपुट दोगे उतना बड़ा आउटपुट मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशन है ना। अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स एक्स की, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? ये होता है डिक्रीजिंग। अगर हम बात करें टेन इनवर्स एक्स की, ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। कोट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग होता है। डिफरेंशिएशन से भी देख सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, जैसे देखना चाहो। सेकेंड इनवर्स एक्स, ये कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग। और कोसिकेंट इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। याद रखना भी आसान है, हाँ ग्राफ से भी देख सकते हो। जिसके लिए रेंज 0 से पाई आती है, कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सिकेंट इनवर्स एक्स, ये तीनों डिक्रीजिंग होते हैं। जिनके लिए रेंज -π/2 से π/2 आती है, साइन, टेन और कोसिकेंट,
वो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ठीक है, इतनी चीज याद है तो इनइक्वालिटी आसानी से हो जाएगी। और कभी दिक्कत आए तो जैसे मिहित कह रहे हैं, ग्राफ्स की मदद भी ले सकते हो। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे बेसिक सवाल जो बनता है वो ये है, सोल्व साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1। जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आएगी। या अगर वैल्यू ना लिखना चाहो तो इतना बोल दो कि हाँ हो गया, डन। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो, इसने हमें ये तो बोल दिया सवाल में कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो -1 से तो बड़ा है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो अपनी औकात में ही ना। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पाई/2। उसको तो क्रॉस कर नहीं सकता, इतना आ गया। तो भले ही उसने मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी, वो हमें सोचना पड़ेगा कि पाई/2 ही जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इतना हुआ। अब क्या करो, एक्स तक पहुंचने, एक्स तक पहुंचने के लिए तीनों तरफ क्या ले लो, साइन ले लो। तो तीनों तरफ साइन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का साइन 1 आ जाएगा, लेस देन रहेगा, एक्स आएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन पाई/2 यानी 1। तीनों तरफ साइन लिए, जितना बड़ा इनपुट होगा उतना ही बड़ा आउटपुट होगा, क्योंकि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, -पाई/2 से पाई/2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -sin 1 से लेकर 1। बस ये आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? कुछ है तो चैट में लिख के भेज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। जल्दी से बताओ इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। गगनदीप कह रहे हैं नो सॉल्यूशन। नहीं बच्चे, सॉल्यूशन आएगा इसका, और बल्कि इंटरवल में आएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है एक तरीके से। दोबारा चेक कर। कोस 1 से 1 के बीच नहीं मीत, गलत है। अंजलि कह रही है 1 to ∞। बच्चे 1 to ∞ आ नहीं सकता। कोस इनवर्स का डोमेन अपनी औकात में रहेगा, एक्स -1 से 1 नहीं हो सकता ज्यादा से ज्यादा। स्वयं का सही है, मुस्कान का भी सही है। कार्तिक, तूने, मुझे समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, -1 इंटू 2। या तो तू -1 से 2 लिखना चाह रहा है, या एक्स के लिखना चाह रहा है। अगर दोनों में से कोई एक लिखना चाह रहा है तो गलत है। मुस्कान और स्वयं तुम्हारा सही है। अंजलि सही है। तो बस हमें सोचना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है ये भी। कोस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है? कोस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पर देखो लिखा ही हुआ है। तो कोस इनवर्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर इसका आउटपुट बड़ा मिल रहा है तो इसका इनपुट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यही तो होगा। अगर कोस इनवर्स हटाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर यही इनइक्वालिटी साइन इनवर्स में आती, या टेन इनवर्स में आती, या कोसिकेंट इनवर्स में आती, तो ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, इनको हटाने से इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती। बाकी तीनों को हटाओगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, इतना ध्यान रख लो। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हुई, ये आया। यहां से हमें पता चला कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है। तो x इंटू एक्स -1 ग्रेटर देन 0। सही सोल्व कर रहा हूं ना मैं, देख लेना एक बार। लग तो सही रहे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, यहां पर 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो इसने तो एक बार बोल दिया कि x या तो 0 से छोटा हो, या फिर x क्या हो, 1 से बड़ा हो। लेकिन हमें पता है ना कि x 1 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x 1 से बड़ा हो गया तो डोमेन से बाहर चला गया। जैसे मान लो 2 आ गया, तो कोस इनवर्स 2 तो डिफाइंड ही नहीं होता, तो भाड़ में गया। अच्छा, x 0 से छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर 0 से छोटा हो रहा है तो उसको -1 से तो लेकिन बड़ा ही होना पड़ेगा ना, ताकि कोस इनवर्स x डिफाइंड हो सके। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1 से लेकर 0। -1 पर क्लोज्ड होगा, 0 पर ओपन होगा। समझ में आया कैसे करने? तो दोनों सवालों से हमने सीखने को ये मिला हमें कि भले ही वो अपर लिमिट या लोअर लिमिट ना दे, वो हमें खुद सोचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट x <0 लिख कर आगे। ठीक है।
दोबारा किसी को दिक्कत हो पूछ लेना, थोड़ा ढंग का सवाल करके देखते हैं अब इसके बाद। उम्मीद करता हूं ऐसे कर लोगे। जैसे बुकलेट में अब इस टाइप के सवाल दिए हुए हैं तुम्हारे। सोल्व कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में है 3 कोट इनवर्स एक्स, प्लस में है 2 ग्रेटर देन 0। यहां से एक्स की वैल्यू बताओ सोल्व करके कितनी आएगी जल्दी से। अगर आंसर ना लिख पाओ तो डन लिख के भेज देना बस। थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं ताकि घर पे टाइम मिल जाए। चलो डिस्कस करते हैं क्या होगा यहां पर। पहले तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोट इनवर्स एक्स में सिंपल सी क्वाड्रेटिक है इनइक्वालिटी। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोल देता कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो इसको आसानी से सोल्व करना हमें आता है। क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे पहले। तो क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स एक्स माइनस 1 इंटू में आएगा कोट इनवर्स एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है। अगर नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए तो इसका रूट क्या आ रहा है, पहले वाले फैक्टर का 1 आ रहा है, दूसरे वाले फैक्टर का रूट आ रहा है 2। यहां पर प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला। ठीक है। लेकिन कोट इनवर्स एक्स रहेगा तो अपनी रेंज के हिसाब से, तो वो 0 से छोटा नहीं जा सकता और पाई के बाद नहीं जा सकता। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो बेसिकली हमें यह पता चल गया कि कोट इनवर्स एक्स जो है वो या तो होगा 0 से 1। अच्छा देखो यहां पर इक्वल टू नहीं है तो 1 पर ओपन आएगा। कोट इनवर्स के लिए 0 पर वैसे भी ओपन आता है। या फिर क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 से लेकर पाई तक, दोनों पर ओपन। अब कोट इनवर्स एक्स से कहां पर पहुंचना है, कोट एक्स तक पहुंचना है। तो हर जगह क्या लेना पड़ेगा, कोट लेना पड़ेगा। कोट लेना चालू करते हैं। अब कोट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब कोट लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जो 1 वाली टर्म है वो पहले आ जाएगी, कोट 1। कोट 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, वो बाद में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई कोट 1 से लेकर इंफिनिटी। या फिर क्या होगा, यहां पर भी कोट ले लो। अब पाई एंगल बाद में आ रहा है तो इसका कोट पहले आएगा। कोट पाई कितना होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 का कोट, कोट 2। तो इसका मतलब यहां से बता सकते हैं हम एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर कोट 2 यूनियन कोट 1 से लेकर इंफिनिटी। ये आंसर है। तो वो उल्टे वाली बात याद रखना, अगर 1 है तो उसका कोट पहले आएगा, 0 पहले आ रहा है तो उसका कोट बाद में आएगा, पाई पहले आ रहा है तो उसका कोट, सॉरी बाद में आ रहा है तो उसका कोट पहले आएगा और पहले वाले का बाद में। क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उल्टा काम होता है। कोई दिक्कत किसी को, नोट करो, मतलब स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर मैंने आंसर भेजा है, बताना ठीक है क्या, मयंक कह रहे हैं। पता नहीं भाई, चैट में गुम हो गया। अगर यही आंसर था तो सही है, नहीं था तो गलती देख ली अपनी। ठीक है, वो क्वेश्चन नोट कर लेना, दे दूंगा टाइम, अभी एक दो क्वेश्चन और दूंगा। थोड़े ढंग के सवाल है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा घर पे करने के लिए, लेकिन ट्राई करके आना। दिखा देता हूँ गगनदीप, अभी रुक जाए 2 मिनट। ठीक है, ये हुआ। तो आज के लिए बस फिर इतना ही। ये एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अच्छे सवाल है, सोच के आना। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करके चले आना बस। ड्रॉपर वालों, तीसरा सवाल तुम्हारे लिए नहीं है। हाथ पैर मारना चाहो तो मार सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन तुम्हारा ये कंसेप्ट हुआ नहीं, एओडी में करवाऊंगा मैं। समझा दूंगा, कल समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो एओडी में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। 12वीं वालों तुम लोग ट्राई कर लेना, ये तुम्हारे लिए है सवाल। कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है कि कौन सा इनमें से सही है, कौन सा गलत है। और एक बात पहले बता दूं, देखो ऑनलाइन तो मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता कि क्या किए। ऑफलाइन में तो चलो फिर भी पूछ सकता हूँ। वो वाला काम नहीं करना कि x1 की वैल्यू 1 पुट कर ली, x2 की वैल्यू 1/2 पुट कर ली और चेक कर लिया। प्रॉपर लॉजिक के साथ करने।
ठीक है, कहीं वैल्यू पुट कर करके चल रहे हो? तुम्हें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इस आर वर्ड पर मत जाना, हो सकता है कि एक ही स्टेटमेंट सही हो। एक पक्का सी होगा, एटलीस्ट ए और बी में से कोई तो एक तो। सी और डी चेक कर लेना। कहीं सोचो आर है तो कम से कम दो स्टेटमेंट तो सही होंगे ही होंगे। मुझे भी नहीं पता, मन कुछ भी लिखा हुआ रैंडम। तो स्क्रीनशॉट ले लो, 3 क्वेश्चन कल ये ट्राई करके आओगे, डिस्कस करेंगे और ट्राई करके आना। और जिसको ऑफलाइन क्लास लगानी है वो रुक सकता है 2 बजे, 2 से 3 होगी। जिसको ऑनलाइन लगानी हो उसको लिंक मिल जाएगा। बुकलेट लगानी स्टार्ट कर दो 12वीं वालों, तुम्हारा 2-3 दिन में इसका भी डिस्कशन चालू हो जाएगा आईटीएफ का। जाओ चलो।